तो अब हम इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे। इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल्दो मेनी क्लासिक रिकॉर्डिंग्स हैव बीन रीइश्यूड इन कंपैक्ट डिस्क फॉर्मेट, सम perennial favorites have not। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो वाइल मैनी क्लासिक, इसके अंदर क्या करेंगे, वाइल करेक्टली इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कॉन्ट्रास्ट को, और फेवरेट जो है वो प्लूरल है, तो इसको मैच हम किसे करेंगे, सम से। तो हम ऐसे करेंगे, वाइल मैनी क्लासिक रिकॉर्डिंग्स हैव बीन रीइश्यूड इन कंपैक्ट दिस फॉर्म में, सम पेरिनियल एंड फेवरेट्स हैव नॉट, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 2, व्हेन आई अराइव्ड एट द मीटिंग यू वर ऑलरेडी देयर। तो हमें पता है इसके ना यू वॉज को, क्योंकि गलत है तो हम इसको यू वर करेंगे, और वो ज्यादा करेक्ट रहता है। और जो है फिर जब हम इसे चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, व्हेन आई अराइव्ड एट द मीटिंग यू वर ऑलरेडी देयर। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इफ द इंस्ट्रक्शन वर इशूड वर लास्ट वीक यू वुड नॉट हैव मेड सच अ फ्लैग्रेंट एरर। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, हैड रेट कर देंगे, और जो है फिर क्या हम कन्वर्ट करेंगे, इफ यू हैड रीड द इंस्ट्रक्शन वी इशूड लास्ट वीक यू वुड नॉट हैव मेड सच अ फ्लैग्रेंट एरर। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, उसको सही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सी द एक्टर सी द एक्टर्स रिक्वायर्ड सो मच रिहर्सल टाइम वी कुड हैव फिनिश दिस फिल्म ऑन स्केड्यूल। तो हैड द एक्टर्स नॉट नीडेड, ये गलत है, तो हम इसको क्या कर देंगे, करेक्ट करके पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, लाइक हैड द एक्टर्स नॉट नीडेड सो मच रिहर्सल टाइम वी कुड हैव फिनिश दिस फिल्म ऑन स्केड्यूल। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन 4 का। इसको दोबारा मार्क कर देते हैं, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑल दैट वर ऑन द फ्लोर वर वन पीस ऑफ द मशीन। तो ऑल दैट को हम क्या करेंगे, वॉज कर देंगे या वर कर देंगे। तो जब हम कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, ऑल दैट वॉज ऑन द फ्लोर वॉज वन पीस ऑफ द मशीन। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, बीइंग फ्रॉम पोलैंड। क्वेश्चन नंबर 6 है, बीइंग फ्रॉम पोलैंड वेयर ही वाज बोर्न एंड एजुकेटेड, जोसेफ कॉनराड wrote all of his novels in English। तो आपको पता है ऑल्दो को जब हम चेंज करते हैं कॉन्ट्रास्ट में, तो क्या हो जाएगा, वो वॉज, ऑल्दो जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से इसके अंदर सूट करेगा, हम वो लिख देंगे। इसके अलावा वॉज बॉर्न को हम बीइंग बॉर्न कर देंगे। तो हम जब पूरा कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, ऑल्दो जोसेफ कॉनराड was born and educated in Poland, he wrote all of his novels in English। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, थाउजेंड ऑफ पीपल आर ब्लाइंड फ्रॉम देयर ग्लूकोमा हैज रीच्ड एन एडवांस स्टेज। तो बिकॉज जो है वो करेक्ट रहेगा, इसके अंदर सूट करेगा। तो अब हम ऑप्शन ए लगा देंगे इसके अंदर कि थाउजेंड ऑफ पीपल आर ब्लाइंड बिकॉज देयर ग्लूकोमा हैज रीच्ड एन एडवांस स्टेज। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 8 है हमारे पास, देयर इजंट अ सिंगल मैन अमंग अस हु एडमिनिस्टरिंग फर्स्ट एड। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, नोज हाउ टू एडमिनिस्टर, करेक्ट वर्ड रहेगा तो हम वो ऐड कर देंगे। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, देयर इजंट अ सिंगल मैन अमंग अस हु नोज हाउ टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड। फिर नाइन्थ है हमारे पास, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट था, हम मार्क कर देते हैं। 9 है हमारे पास, सेनेटर वैगनर वॉज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी एंड दे वर इन सिंपैथेटिक विथ लेबर। तो सिंपैथेटिक तो क्या क्या चेंज हो जाएगा, मतलब वो करेक्ट फ्रेज रहेगा तो हम ये ऐड कर देंगे। इसके अलावा वॉज एग्रीज विथ सेनेटर वैगनर हो जाएगा, यानी कि सेनेटर वैगनर वॉज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी हु वॉज सिंपैथेटिक टू द कॉज ऑफ लेबर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट।
उसके बाद 10 है हमारे पास, ही टोल्ड मी दैट हिज फादर हैड नेवर लाइक मार्टिन एंड शी। तो हर क्या है, हर इज द करेक्ट ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास आफ्टर लाइक। लाइक, तो ही टोल्ड मी दैट हिज फादर हैड नेवर लाइक मार्टिन एंड हर। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 11 है हमारे पास, दे कट डाउन द ट्रीज ड्यू टू स्विंग। तो इसके अंदर हम बिकॉज ऑफ जो है वो ज्यादा सही रहेगा, वो ऐड कर देंगे, इट्स ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, दे कट डाउन द ट्री बिकॉज ऑफ इट्स स्विंग। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट अ मैन कैन नॉट स्टेट इज द रीजन ही डज परफेक्टली नो। तो डज परफेक्टली नो को हम क्या कर देंगे, डज नॉट परफेक्टली नो। ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो व्हाट अ मैन कैन नॉट स्टेट ही डज नॉट परफेक्टली नो। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, ही वांटेड टू गो विद लीजा एंड हर बट ही वाज अनेबल टू। तो हर जो है वो करेक्ट ऑब्जेक्ट होगा विथ के बाद। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ही वांटेड टू गो विथ लीजा एंड हर बट ही वाज अनेबल टू। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 14 है हमारे पास, जॉन कंप्लेनिंग दैट ही कुड सी हार्डली नथिंग ऑन द स्टेज, जॉन आस्क्ड दैट हिज सीट बी चेंज्ड और हिज मनी रिफंडेड। तो हार्डली नथिंग जो है वो ज्यादा नेगेटिव सूट कर रहा है, तो हम इस फ्रेज को हार्डली एनीथिंग कर देंगे। फिर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लेनिंग दैट ही कुड सी हार्डली एनीथिंग ऑन द स्टेज, जॉन आस्क्ड दैट हिज सीट बी चेंज और हिज मनी रिफंडेड। ऑप्शन ए। उसके बाद 15 है हमारे पास, if anyone wishes if anyone wishes to see me today, send him to the gymnasium where I will be conducting eye examination। तो द ये जो रिवाइज सेंटेंस है करेक्टली ये सही इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब हम इसको थोड़ा बहुत चेंज करके क्या करेंगे, सेंड एनीवन हु विशेस टू सी मी टुडे टू द जिम्नाजियम वेयर आई विल बी कंडक्टिंग आई एग्जामिनेशन। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 16 है हमारे पास, बीइंग ही इज दैट काइंड ऑफ एन एथलीट ही शुड बी encouraged टू ट्राई आउट फॉर अ पार्ट इन द स्कूल प्ले। तो सिंस क्या है वो करेक्ट कंजंक्शन होगा, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं रीजन को। और तो अब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंस ही इज दिस काइंड ऑफ एन एथलीट ही शुड बी encouraged टू ट्राई आउट फॉर अ पार्टी इन स्कूल प्ले। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 17 हमारे पास, बीइंग यू इज माई ब्रदर आई विल हेल्प यू। तो बीइंग जो है वो इनकरेक्ट होगा, तो हम उसको क्या कर देंगे, सिंस यू आर माई ब्रदर ज्यादा बेहतर रहेगा। तो बीइंग, तो हम कैसे पूरा कन्वर्ट करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ, बीइंग यू आर माई ब्रदर आई विल हेल्प यू। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 18 है हमारे पास, देयर आर देयर आर फाउंड दे आर फाउंड आउट दैट द मिशन हैड बीन अ सक्सेस बाय द नेक्स्ट डे। तो आर फाउंड आउट तो गलत लग रहा है, तो हम इसको फाउंड आउट कर देंगे। और फिर जब पूरे सेंटेंस को चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, दे फाउंड आउट दैट द मिशन हैड बीन अ सक्सेस बाय द नेक्स्ट डे। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 19 है हमारे पास क्वेश्चन, इन द सनलाइट द चेरी ब्लॉसम्स हु बर्स्ट एवरीवेयर लाइक फोम ऑफ आर ब्रेकिंग वेव्स। तो अब हम जो है अ, इसको क्या करेंगे, तो आपको पता है सेंटेंस को जो है एक प्रॉपर पंचुएशन की जरूरत है इसके अंदर। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, मैं आंसर बता देती हूँ, इन द सनलाइट द चेरी ब्लॉसम बर्स्ट आउट एवरीवेयर लाइक फोम ऑफ ब्रेकिंग वेव्स। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 20 हमारे पास, रूट डज नॉट लाइक टू ईट देम काइंड ऑफ फ्राइड फूड, शी प्रिफर सैलेड एंड रॉ वेजिटेबल। तो दीज काइंड जो सही है, और डैम काइंड जो है वो गलत है। तो अब हम पूरे सेंटेंस को सही करेंगे तो क्या करेंगे, रूथ डज नॉट लाइक टू ईट दीज काइंड ऑफ फ्राइड फूड्स, शी प्रेफर सैलेड्स एंड रॉ वेजिटेबल। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्रैंक एंड मी एवरीवन इन द क्लास फिनिश द असाइनमेंट बिफोर द बेल टाइम। तो मी इज करेक्ट, मी सही है।
उसके अलावा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। और बाकी हम देख लेते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्रैंक एंड मी एवरीवन इन द क्लास हैड फिनिश्ड द असाइनमेंट बिफोर द बेल रैंग। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सी सही हो गया हमारा। उसके बाद 22 है हमारे पास, अटेम्प्टिंग टू फिल आउट द एप्लीकेशन द इंक स्मीयर्ड सो ही हैड टू रीराइट द एंटायर फॉर्म। तो ही इज जो है वो जरूरी है, तो हम स्मीयर्ड, और जैसे कि स्मीयर्ड है उससे पहले, तो हम इस तरह किस तरह सेंटेंस बनाएंगे वो हम देख लेते हैं। अटेम्प्टिंग टू फिल आउट द एप्लीकेशन ही स्मीयर्ड द इंक हैड टू रीराइट द एंटायर फॉर्म। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 23 हमारे पास, द मैकेनिक promised my mother and she that he would fix 2 months ago our new car। तो अब हम इसको क्या करेंगे, मी जो है वो सही है। उसके बाद हम सेंटेंस को पूरा स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, 2 months ago द मैकेनिक प्रॉमिस माई मदर एंड मी दैट ही वुड फिक्स आर न्यू कार। ऑप्शन बी हमारा सही है। उसके बाद 24 है हमारे पास, मिस्टर ब्रेनर न्यू दैट एवरीबडी कुड डू इट फॉर इटसेल्फ। तो एवरीबडी क्या है, एक सिंगुलर है, सो हिमसेल्फ करेक्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, मिस्टर ब्रैनन न्यू दैट एवरीबडी कुड डू इट फॉर हिमसेल्फ। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 25 है हमारे पास, ही टोल्ड अस दैट ही नीदर एंजॉय बोटिंग नॉर फिशिंग। तो हम क्या करेंगे, इंजॉयड मैच कर रहा है, पास्ट सेंस है, तो क्या होगा, ही टोल्ड अस दैट ही इंजॉयड नीदर बोटिंग नॉर फिशिंग। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी क्वेश्चंस फिजिक्स के डिस्कस करेंगे। जनाब।